जिसका आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि वीडियो को अपलोड करने में, जो नया मेरा वीडियो उसको आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया बिकॉज आई वॉज बिजी इन डेवलपिंग द वाइब्रेनो ऐप। येस, यू हर्ड दैट करेक्ट। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड डाउनलोड द वाइब्रेनो ऐप, यू विल know how to learn in a new way. Okay, so let's continue with our numerical. Number 1 जो क्वेश्चन आपके सामने है, नंबर 1 क्वेश्चन से पहले एक बात बता दो आपको, यू नो कि हमारे इस चैप्टर में बेसिक कौन कौन सा टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स है, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के ऊपर ही है। सो लेट्स कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इधर एक हमारे पास सर्कुलर फील्ड है, ओके, एंड जेकॉब नाम का एक बॉय सर्कुलर फील्ड का इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है एंड इस पॉइंट तक वो रीच करता है, ओके, इन 2 आवर्स। टाइम कितना लग गया उसको? 2 आवर्स, ओके। एंड इस सर्कुलर फील्ड का रेडियस हमको कितना दिया है? 14 किलोमीटर। सो हमको फाइंड करने बोला है व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस बॉय नेम जेकॉब। ओके, जेकॉब को बना देते सेंडुकुम्बू स्टाइल का। सो लेट्स कंटिन्यू विद अवर न्यूमेरिकल। पहले हमको क्या दिया है? हमारा टाइम कितना दिया हुआ है? हमको टाइम हमको मिला हुआ है 2 आवर एंड हमारा जो रेडियस है सर्कल का वो हमको कितना दिया है? 14 किलोमीटर। सो डिस्टेंस को निकालने के लिए हमको ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, उसको निकालने के लिए हमको सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ओके। सो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है हमको पता है। सर्कमफेरेंस जो होता है, मैं CIR लिख रहा हूँ, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई r, ओके। सो बट एक बात आपको याद रखना है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, बट यहाँ पे वो क्या कवर कर रहा है? क्वेश्चन में देखोगे तो हाफ सर्कल कवर कर रहा है, मतलब आधा सर्कल। तो सर्कमफेरेंस का हाफ कर दूंगा मैं, तो 2 हो गया, पाई इंटू r। सो पाई का वैल्यू हम सबको पता है 22/7 इंटू हमारा 14 किलोमीटर है, जो हमको दिया हुआ है रेडियस, इसको कट कर दिया तो हमारा डिस्टेंस कितना मिल गया? 44 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, क्या स्पीड निकाल सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। सो एवरेज स्पीड यहाँ पे हमारा है, एवरेज स्पीड हमारे यहाँ पे है, क्या है? टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस d लिख रहा हूँ अपॉन टोटल टाइम, ओके। सो हमको क्या निकल के आएगा? डिस्टेंस कितना है? 44 किलोमीटर, टाइम कितना है? 2 आवर। सो मैं इसको कट करूंगा तो 22 आता है। सो 22 किलोमीटर पर आवर। बट यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि हम जो है फिजिक्स में किलोमीटर पर आवर पे आंसर नहीं निकालते, हम ऐसा यूनिट को फॉलो करते हैं विच इज मीटर पर सेकेंड। सो हाउ यू विल कन्वर्ट द किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड? इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है, देख लो, काफ़ी इजी है। जब भी आप कर रहे हो, इधर किलोमीटर पर आवर आया, ओके, तो मैं 22 किलोमीटर है यहाँ पे एंड 1 आवर है नीचे, ओके। सो अब मैं क्या करूँगा सिंपली कि हमारा जो 22 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? यस, हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड एक बात हमको जानना है कि आवर को अगर कन्वर्ट कर रहा है, 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 आवर इज इक्वल टू कितना सेकंड होता है? उसको देखने से पहले एक सिंपल सा इक्वेशन देख लो कि 1 आवर इज इक्वल टू, अगर 60 मिनट होता है तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है। सो 60 इंटू 60, द आंसर विल बी 3600 सेकेंड। क्या है वो? ये मीटर और ये सेकंड, यूनिट्स याद रखना है, 1000 मीटर एंड 3600 सेकंड इन 1 आवर, ओके। अब हम इसको सिंपली कट करते हैं, 20 गया, इधर 5 2 जा 10 एंड 18 2 जा 36, तो 5 इंटू 22, तो हमारा क्या आंसर आएगा? 5 इंटू 22 वी विल गेट 110 एंड 1 इंटू 18 विल बी 18, ओके। सो इसको अगर आगे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करें, कैलकुलेशन करें, तो वी विल गेट आंसर नियर अबाउट 6.1 मीटर पर सेकेंड, which is the speed of the boy, okay? So अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करना है? काफ़ी सिंपल वो भी। इसके बाद हम आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे। एवरेज वेलोसिटी, हमको एक बात पहले से पता है या फिर हमको जान लेना है कि वेलोसिटी क्या है, जो मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर्स में कि वेलोसिटी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स।
सो यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल कर रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, ए टू बी, ये हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे, ओके, सो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, वो हमको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई भी सर्कल का अगर सेंटर से हम एक लाइन को पास करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। सेंटर से पास करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, डायमीटर। सो हमको रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू रेडियस। यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ, डायमीटर का फॉर्मूला क्या है हमारा, 2 इंटू रेडियस, ओके, 2 इंटू आर। रेडियस कितना दिया हुआ है, 40, सो 2 इंटू आर विल बी 28 किलोमीटर। ये क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस सर्कुलर फील्ड। ओके, सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ds लिख रहा हूं अपॉन टोटल टाइम tt। ओके, सो आगे देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना है 28 किलोमीटर एंड टाइम कितना है, फिर से हमारे पास दिया हुआ है 2 आवर। सो कट करेंगे तो क्या आएगा आंसर 14। तो आंसर क्या है 14 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो ये हमको सिंपल सा मिल गया 14 किलोमीटर पर आवर। फिर से मैंने जैसे कि पहले कहा था कि हम किलोमीटर पर आवर पे आंसर नहीं निकाल सकते, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड। सो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये तो एक लॉन्ग मेथड था, ये मैं आपको सिर्फ शो करने के लिए बताया कि 1000 मल्टीप्लाई करो, फिर 3600 मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट द आंसर। बट आपको इतना याद रखना है कि 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल एबल टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। सो इधर 14 हम करें, 14 इंटू 5/18, करेक्ट। सो क्या आंसर मिलता है, 14 इंटू 5 हमारा होता है 70, 70/18। अगर इसको कट करोगे तो यू विल गेट अबाउट 3.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, विच इज द वेलोसिटी। ये क्या है, वेलोसिटी, ये क्या है, स्पीड है हमारा, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ दैट बॉय नेम जेकब। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल स्पीड वेलोसिटी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है वो है कि बोला है कि उषा नाम की एक गर्ल है जो कि एक स्विमिंग पूल का वन साइड से अदर साइड जा रही है स्विम करके। ओके, स्विमिंग पूल का लेंथ हमारा दिया 90 मीटर, ये पॉइंट ए से ट्रैवल कर रही है पॉइंट बी तक। ओके, एंड जो ट्रैवल कर रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड क्या बोला है क्वेश्चन में कि वो फिर से अपने पॉइंट पे लौट के आती है, मतलब जहां से उसने स्विम करना स्टार्ट किया था, ए से बी तक गई, फिर बी से ए तक गई। तो टोटल लेंथ कितना है हमारा 90 मीटर। सो 90 मीटर गई एंड 90 मीटर आई, तो 90 प्लस 90 विल बी 180। ओके, 180। सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, टोटल डिस्टेंस हमारा उषा ने कवर किया है 180 किलोमीटर। ओके, नहीं सॉरी मीटर, 180 मीटर, दिस मीटर। ओके, 180 मीटर एंड उसको ये डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगा, हमारा टाइम लगा है हमको 1 मिनट, जिसको हम 60 सेकंड पहले ही कन्वर्ट कर लेते ताकि इजी रहेगा, बिकॉज वी नो आंसर शुड बी इन मीटर पर सेकंड। ओके, सो अब इसमें क्या निकालने बोला है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्या निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं, काफी इजी है। सो लेट्स सी, एवरेज स्पीड इसका क्या होगा, एवीजी स्पीड की बात करें तो हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला में रख देंगे। डिस्टेंस कितना है 180 मीटर, टाइम कितना है 60 सेकेंड, निकाल सकते हैं क्या, ये सबको 3 6 जा, तो क्या हो गया आंसर 3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, ये हमारा स्पीड निकल गया। अब स्पीड निकल गया, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, काफ़ी ईजी है। हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में भी चीज़ बताया कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो वो पॉइंट ए से गई बी, तो फिर बी से ए में लौट आई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ, 0। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा 0। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, हमारा क्या हुआ 0 मीटर। सो हम एवरेज डिस्प्लेसमेंट अगर निकालने जाए, एवरेज सॉरी वेलोसिटी नॉट डिस्प्लेसमेंट, सो वी विल गेट द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो सेम डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, टाइम कितना है 60 सेकेंड, 0 मीटर सेकेंड कर देते हैं। अब एक बात जान लेना है कि 0 से हम किसी को भी डिवाइड करें, 0 को किसी चीज से डिवाइड करें तो वो विल गेट द आंसर क्या, 0 को हम डिवाइड करें 60 से तो हमको आंसर कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। सो 0 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर
गर्ल। ओके, सो काफी सिंपल था, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। सो इनके ऊपर एक्सेलरेशन के ऊपर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक ट्रेन है वो ट्रैवल कर रहा है एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इनिशियली, एंड उसका स्पीड इंक्रीज होता है, नेक्स्ट चेंज इन वेलोसिटी होता है 80 किलोमीटर पर आवर इन 1 आवर। ओके, 1 आवर में वो 20 से 80 तक पहुंच जाता है। तो ये क्या है, उसका एक्सेलरेशन। सो हमको इसमें फाइंड आउट करने बोला है कि ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना था। हमको मालूम तो चल गया कि स्पीड इंक्रीज हो रहा है, स्पीड का इंक्रीज होना मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन कितना था, वी विल हैव टू फाइंड। ओके, सो ट्रेन ट्रैवल करता है, उसका इनिशियल कितना था, इनिशियल को यू बोलते हैं हम फिजिक्स में, इनिशियल 20 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट, एंड जो फाइनल है हमारा वो कितना था, 80 किलोमीटर पर आवर। तो देख सकते हो क्वेश्चन में, एंड इसमें इससे इसमें ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, इसको ये चेंज करने में कितना टाइम लगा हमको, ट्रेन को टाइम लगा 1 आवर। हमारे पास इनिशियल है, फाइनल है, क्या निकाल सकते हैं हम लोग इसका एक्सेलरेशन। ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ACC लिख दे रहा हूं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है हमारा, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, हाँ नॉट वेलोसिटी, इस चेंज को इन फिजिक्स में डेल्टा बोलते हैं। मैं ऐसा एक ट्रायंगल दे दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ इसलिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ओके, सो अब इसका आंसर इजीली निकल जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फिजिक्स में एक चीज आपको याद रखना है कि हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं। ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या, v माइनस यू अपॉन जो टोटल टाइम कितना है हमारा 1 आवर। ओके, सो इसमें टाइम लिख देते हैं। सो v कितना है हमारा 80 एंड u कितना है 20, टाइम कितना है 1। सो 80 माइनस 20 विल बी 60 एंड 1, तो कितना इसका स्पीड हो रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। बट जो मैं पहले भी बोला हूँ कि आपको किलोमीटर पर आवर में आंसर नहीं निकालना है, मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो क्या करेंगे हम, लॉन्ग प्रोसेस नहीं करेंगे, डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे हम अगर लाते हैं 60 इंटू 5/18, तो 6 5 जो 300, ओके 300/18। अब इसके आगे आप निकालो, ये तुम्हारा होमवर्क है। ओके, सो सब में करके दूं क्या। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेलरेशन नहीं, ये रिटार्डेशन के ऊपर है, मतलब डी एक्सेलरेशन, which you can call as negative acceleration. So let's see. Okay, so next question जो है वो एकदम सेम टू सेम इसके जैसा ही है। इसमें क्या बोला है कि एक ट्रेन ट्रैवल कर रहा है एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, 80 किलोमीटर पर आवर, उसका वेलोसिटी कितना था पहले, इनिशियल जो स्पीड है वेलोसिटी है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्यों भाई, ऐसा इसलिए भाई क्योंकि ट्रेन ने अचानक से ब्रेक मार दिया। सो डायरेक्टली वो 80 किलोमीटर से 0 किलोमीटर पर आवर पे चल गया। ये कितना टाइम लगा उसको, 1 आवर। यहाँ पे भी टाइम हम लोग ले लेते हैं, कितना, 1 आवर। ओके, 1 आवर में एक ट्रेन इनिशियल वेलोसिटी था 80 किलोमीटर एंड वो अचानक से ब्रेक मारता है तो 0 किलोमीटर पर आवर पे चला जाता है, जो कि मतलब वो स्टॉप हो गया। ओके, अब हमारे पास इनिशियल फाइनल टाइम सब कुछ दिया हुआ है, तो हम निकाल लेते हैं हमारा एक्सेलरेशन। ओम नमः शिवाय। ओके, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, इनिशियल माइनस फाइनल। ओके, सॉरी उल्टा ये गलती नहीं करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, अपॉन टोटल टाइम, तो क्या निकल जाएगा हमारा, इनिशियल कितना है, फाइनल कितना हमारा 0 माइनस 80। ओके, एंड द टाइम इज 1 आवर। तो क्या होगा, 0 माइनस 80 इज माइनस 80 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर इज पर आवर। बट अगेन सिंपल जो मेथड है, इसके बाद हम माइनस 80 को कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 5 8 जा कितना होगा, -400/18। ये भी आपका होमवर्क है, जो भी नेगेटिव में आंसर आएगा इसका उतना मीटर पर सेकेंड। ओके, सो ये आपको फाइंड आउट करना है इन द होमवर्क। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सारा न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, काफ़ी ईजी था।
जो वो मैंने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का मेथड बताया वो काफ़ी इजी है। पहली बार में अगर समझ में नहीं आता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 3600 से उसको डिवाइड करोगे तो आने वो तो वही वाला है 5/18, उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको वही मिलने वाला है। ओके, सो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स दूंगा। बेसिकली इस चैप्टर में इस 4 टाइप के न्यूमेरिकल पे बेस्ड ये मोशन चैप्टर है हमारा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, बी पॉजिटिव। जय हिंद, जय भारत एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द वाइब्रेनो ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।